वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोशल सोना। तो ये शब्द रूप का ये सेशन है, उसका क्वेश्चन आंसर करवाया जाएगा, ढूंढ ढूंढ कर लाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है, कवि का ये जो है ना, कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? कवि का स्त्रीलिंग शब्द होता है कवयित्री। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है? तो ये प्राण जो है ये सदा बहुवचन में प्रयोग किया जाएगा। शिशु, भक्ति, पुस्तक, ये एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग ज्ञात करने का सबसे अच्छा तरीका मैंने ये बताया था कि वाक्य में मेरा मेरी जोड़ दो पहले। जैसे पुल्लिंग जोड़ा है तो मेरा आय अच्छा लग रहा है, नहीं मेरी आय। ठीक, मेरा नहर, देखो मेरा नहर नहीं मेरी नहर। ठीक, मेरा लहर अच्छा लग रहा है, नहीं मेरी लहर। ठीक, तो मेरा व्यय या मेरा खर्च, मेरी व्यय थोड़ी ना होता है, ये पुल्लिंग हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कारक के भेद हैं। कारक के कितने भेद हैं? कारक के 8 भेद हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो स्त्रीलिंग कौन सा नहीं है? सुबह स्त्रीलिंग है, दोपहर स्त्रीलिंग है, सांझ स्त्रीलिंग है, दिन स्त्रीलिंग नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा के प्रमुख विशेषता है? तो पूर्वी हिंदी की प्रमुख विशेषता है। आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो, ये कवि का स्त्रीलिंग होगा, अभी बताया गया था, ये दोहराया हुआ क्वेश्चन है। कवि का स्त्रीलिंग होगा कवयित्री। ठीक, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? निराला नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है, तो निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? सारस। ठीक, कवयित्री का स्त्रीलिंग क्या होगा? देखो अभी फिर से ये दोहराया गया है। कवयित्री का स्त्रीलिंग होगा कवि का स्त्रीलिंग होगा कवयित्री। ऋषि का स्त्रीलिंग होगा ऋषि। बड़ी ई लग जाएगी, बस मात्रा बदल जाएगी। ठीक है, संज्ञा के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? तो संज्ञा के साथ आने वाली विभक्तियों को विशिष्ट कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द नहीं है। तो निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है? पुल्लिंग नहीं है, मतलब स्त्रीलिंग होगा तो मेरा रत्न, ये पुल्लिंग है। मेरा मोती, ये भी पुल्लिंग है। मेरा बचपन, ये भी पुल्लिंग। मेरी नकल ना, ये स्त्रीलिंग है, नकल स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित शब्दों में किस एक का स्त्रीलिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है? देखो, चाचा का चाची होता है, बहन का भाई होता है, भैंसा का भैंस होता है, लेकिन कोयल का कोयल ही होता है। ठीक, निम्नलिखित शब्दों में कौन स्त्रीलिंग नहीं है? तो कौन सा नहीं है स्त्रीलिंग? मेरी रोटी, ये स्त्रीलिंग है। मेरी पूड़ी, ये भी स्त्रीलिंग है। मेरी नदी, नदी भी स्त्रीलिंग है। लेकिन मेरा पानी, ये पुल्लिंग है। ठीक, हिंदी भाषा में वचन कितने होते हैं? हिंदी भाषा में वचन 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लिंग की दृष्टि में दही क्या है? तो लिंग की दृष्टि से दही पुल्लिंग है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? तो कौन सा स्त्रीलिंग है? मृत्यु। आगे बढ़ो। सुंदरता,
का संज्ञा है। सुंदरता किस प्रकार की संज्ञा है। देखो ये संज्ञा वाला सेशन नहीं बताएं लेकिन इसमें आ गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सुंदरता किस प्रकार का संज्ञा है। तो सुंदरता भाववाचक संज्ञा है। मित्र मित्र का भाववाचक है। मित्र का भाववाचक है, क्या है, मित्रता। सो है, सो क्या है, संबंधवाचक ठीक है। सो क्या है, संबंधवाचक। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो पुल्लिंग क्या है, सूची पत्र है। कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है। कर्म को होता है। ठीक, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है, राष्ट्रीयता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। संज्ञा से प्रश्न क्या है, संज्ञा से बने विशेषण में से कौन सा अशुद्ध है। तो कौन सा अशुद्ध है, सुख का सुखी, दिन का दैनिक, बंगाल का बंगाली, धन का धनिक। ये गलत है, धन का धनिक नहीं होगा, ये अशुद्ध है। अरे जरा इधर तो आ में से कौन सा अवयव है। तो विस्मयादि बोधक अवयव है। ठीक, निम्न कौन सा स्त्रीलिंग है। तो बताओ, मेरा मित्र ये नहीं है, मेरी सूचना ये स्त्रीलिंग है। ठीक, सूचना स्त्रीलिंग है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन कथन सत्य नहीं है। निम्नलिखित में कौन कथन सत्य नहीं है। तो संस्कृत में देखो, संस्कृत में 3 वचन होते हैं, सत्य है। हिंदी में 2 वचन होते हैं, सत्य है। हिंदी में 2 लिंग होते हैं, ये भी सत्य है। संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं, ये असत्य है। ठीक, साधु का स्त्रीलिंग होगा साध्वी, ये वाला। ठीक, निम्नलिखित इकारांत शब्दों में एक पुल्लिंग है, उसे चयन कीजिए। इकारांत शब्दों में एक पुल्लिंग है, मेरा पानी पुल्लिंग है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो दाता का दानी, ये सही नहीं है। दाता का दानी दात्री होगा। ठीक, भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल, वाक्य किस कारक का है। तो वाक्य संप्रदान कारक है। निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग है मेरी दया, ये स्त्रीलिंग है। मेरा बुढ़ापा, ये बुढ़ापा स्त्रीलिंग है। मेरा निर्धनता, ये भी भाववाचक, निर्धनता, ये है पुल्लिंग। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मैं काम से जा रहा हूँ, वाक्यों में से क्या कारक है। तो कारक है करण। संज्ञा का प्रकार नहीं है। देखो, व्यक्तिवाचक होता है, जातिवाचक होता है, भाववाचक होता है, लेकिन देशवाचक नहीं होता है। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, कौन कौन आते हैं। तो भाववाचक संज्ञा में गुण, दोष आदि आते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है। तो निम्नलिखित पुल्लिंग शब्द कैसा है, मेरा व्यय, ये पुल्लिंग है। किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं। तो कौन, क्या, किसने, ये प्रश्नवाचक हैं। आगे बढ़ते हैं। पुस्तक में कौन विश्लेषण बनेगा। पुस्तक में पुस्तकीय बनेगा। मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया,
में विश्लेषण है। तो कैसा विश्लेषण है? विशेषण है काली, काली विशेषण। निम्न में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? अशुद्धता नहीं है। कवि का स्त्रीलिंग होगा कवयित्री। रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, तो रीतिवाचक कदाचित होता है क्रिया विशेषण। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है, कैसा है? बुढ़ापा पुल्लिंग है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो क्रिया के आधार पर होता है। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। हरियाली है, हरियाली कैसा? भाववाचक संज्ञा है। कौन सा शब्द अव्यय नहीं है? देखो, इधर अव्यय नहीं है, बाकी सब हैं। पेड़ पर पक्षी बैठे हैं। इस वाक्य में पेड़ पर पद में कौन सा कारक है? इसमें अधिकरण कारक है। वह आज दिल्ली में है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द है, कैसा? क्रिया विशेषण शब्द। आगे बढ़ते हैं। देखो, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। उपरोक्त वाक्यों कारक बताइए। तो कैसा भगाया? कर्म कारक। को और के लिए किस कारक चिन्ह का प्रयोग होता है? संप्रदान कारक का। ठीक, लड़का पेड़ से गिरा, तो कैसा कारक है? अपादान, मतलब अलग हो गया। ठीक, वीर का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो वीर का होगा वीरांगना। बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो बुढ़ापा शब्द में भाववाचक संज्ञा है। दाता का स्त्रीलिंग क्या होगा? दाता का दात्री होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? तो मैं कल नहीं जाऊंगा, ये नहीं है। ठीक, और यह फूल सुंदर है, ये भी नहीं है। आज हम स्कूल जाएंगे, ये भी नहीं है। तो कौन सा है? हवा धीरे धीरे बह रही है, तो ये है क्रिया विशेषण। ठीक, लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? अपादान कारक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।